पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो, आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। क्रश योर एनिमी टोटली। कभी किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए? धोखा दिया, नीचा दिखाया, आपको नुकसान पहुंचाया, और आपने उसे माफ कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप बिगर पर्सन बनना चाहते थे, या इसलिए क्योंकि आप लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ वक्त बाद वही इंसान वापस आया और फिर से आपको चोट दी। यही तो होता है जब आप अपने एनिमी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। इस दुनिया का एक कड़वा लेकिन सच है, क्रश योर एनिमी टोटली। हाँ, ये सुनने में रूथलेस लगता है, लेकिन अगर आप पावर की दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अधूरी लड़ाइयां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जब आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, ना दोस्त बनाते हो ना पूरी तरह मिटाते हो, तो वो अंदर ही अंदर फिर से ताकत बटोरता है। वो आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझता है और एक दिन वापस आता है, और तब वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, ज्यादा डेंजरस। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। राजाओं ने, लीडर्स ने, बिजनेस टाइकून्स ने जब भी अपने दुश्मनों को अधूरा हराया, उन दुश्मनों ने वापस आकर सब कुछ तबाह कर दिया। पावर की दुनिया में इमोशंस से डिसीजंस लेना खुद को कमजोर करना है। मर्सी दिखाना नोबल क्वालिटी है, लेकिन स्ट्रैटेजी में मर्सी की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं भूलता कि आपने उसे गिराया था। वो छुपेगा, झुकेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक ही चीज याद रखेगा कि एक दिन आपने उसे कमजोर महसूस करवाया था, और उस एक ह्यूमिलिएशन के बदले में वो जिंदगी भर बदला लेने की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करनी है, अपने सपनों को बचाना है, तो जब भी आप किसी एनिमी को हराएं, उसे इतना पूरी तरह से हरा दो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। उसे ऐसी हार दो कि वो आपकी तरफ देखने से भी डरे। उसके पास वापसी का कोई रास्ता, कोई सपोर्ट, कोई होप ही ना बचे। ये रूल सिखाता है पावर कंपैशन से नहीं, क्लैरिटी से आती है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ता है, और अगर आप ये सोचकर किसी को छोड़ देते हो कि अब ये क्या कर लेगा, तो समझ लो कि अगला वार उसी का होगा। पावर का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने एनिमी को कंट्रोल नहीं, खत्म करते हो। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपके खिलाफ प्लॉटिंग करे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, याद रखना, अधूरी सज्जा दुश्मन के लिए नई शुरुआत होती है। और आप अगर वाकई अपनी शांति, अपनी ग्रोथ और अपनी जीत को बचाना चाहते हो, तो क्रश योर एनिमी टोटली।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।